जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं लेखक श्री रामायण वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो का विषय वस्तु है हरि और हाइड्रोजन के कंसेप्ट में शब्दों का रहस्य। ऐसा पाया गया है कि अक्षरों और शब्दों की उत्पत्ति सृष्टि के आदिकाल में एक विशेष नियम के अनुसार हुई थी। प्रत्येक शब्द का एक विशेष अर्थ और उसका एक विशेष गुण होता है। प्रायः एक कहावत भी सुनने को मिलता है, जस नाम तस काम, अर्थात प्रत्येक नाम का एक विशेष लक्षण युक्त काम होता है। वीडियो के इस भाग में हम सभी भगवान के कुछ विशेष नामों के वैज्ञानिक व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम सभी भगवान के नारायण नाम पर विचार करेंगे, नारायण शब्द पर विचार करेंगे। नारायण शब्द नार और अयन से मिलकर बना है। नार शब्द का अर्थ जल होता है और अयन शब्द का मतलब उत्पत्ति, रचना, निवास आदि से है। विष्णु पुराण आदि के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में नारायण की उत्पत्ति नार से हुई थी, इसलिए उनको नारायण कहा गया। अब हम सभी विचार करेंगे हाइड्रोजन शब्द पर। तो हाइड्रोजन शब्द भी हाइड्रो और जेन से मिलकर बना है। हाइड्रो शब्द का अर्थ नार अर्थात जल होता है और जेन शब्द जनरेट का ही सूक्ष्म छोटा सा भाग है। तो जेन का अर्थ भी उत्पत्ति से ही होता है। हाइड्रोजन का खोज हाइड्रो से हुआ, नार से हुआ, इसलिए उसको भी हाइड्रोजन ही कह दिया गया है। हाइड्रोजन भी नार अर्थात जल का एक आयन है जो कि धनायन के रूप में होता है। बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है कि नारायण और हाइड्रोजन दोनों शब्द के आधे भाग का अर्थ जल ही होता है और नारायण और हाइड्रोजन दोनों ही परम शक्तिशाली हैं। शास्त्रों में नारायण की शक्तियों का बखान है और साइंस में हाइड्रोजन की शक्तियों का बखान है। नारायण की उत्पत्ति भी नार से हुई थी और हाइड्रोजन की उत्पत्ति भी नार अर्थात जल से ही होती है। शास्त्र और साइंस यदि दोनों को सत्य मान लिया जाए तो सृष्टि के आदिकाल में हरि और हाइड्रोजन ही प्रकट हुए थे। वीडियो में हम सभी आगे बढ़ते हैं, भगवान के अगले नाम पर विचार करते हैं। भगवान को ब्रह्म भी कहा गया है। इस विषय में श्री रामचरितमानस में आया है कि प्रभुजे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहु ब्रह्म अनादि। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र शब्द ब्रह्म और अस्त्र से मिलकर बना है। अस्त्र और शस्त्र में थोड़ा सा फर्क होता है। जिसको हाथ में लेकर लड़ा जाता है उसको शस्त्र कहते हैं और जिसको फेंक करके प्रहार किया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र एक अस्त्र हुआ। अब हम सभी इसके वैज्ञानिक व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय के विज्ञान के अनुसार सबसे बड़ा
अस्त्र का नाम है हाइड्रोजन बम, जो कि सामान्य परमाणु बम से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। हाइड्रोजन बम जो शब्द है वो भी हाइड्रोजन और बम से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन बम का आधा भाग भी भगवान जैसे हाइड्रोजन का है और ब्रह्मास्त्र शब्द का भी आधा भाग जो है ब्रह्म का है। सूर्य नारायण शब्द आता है, अर्थात सूर्य में नारायण की शक्ति ही समाहित होकर के जगत को ऊर्जा और प्रकाश देती है, इसलिए वो सूर्य नारायण कहे गए। और हाइड्रोजन बम में जो नाभिकीय संलयन की शक्ति उत्पन्न होती है, वही शक्ति, वही ऊर्जा सूर्य को भी प्रकाशित करती है। वैज्ञानिक खोज के अनुसार ऐसा पता चला है कि सूर्य में भी हाइड्रोजन का ही नाभिकीय संलयन हो रहा है। शब्दों के रहस्य में ब्रह्म और अस्त्र, हाइड्रोजन और बम शब्द तो आश्चर्य हमें प्रकट करवा ही रहे हैं। इसके साथ ही देखिए दोनों के प्रकोप और प्रभाव भी एक जैसे हैं। ब्रह्मास्त्र के आवाहित करने से भूडोल, भूकंप, विध्वंस आदि की बातें जो हैं कही गई हैं। रामायण में आपने देखा होगा कि मेघनाथ की मायावी शक्तियों से परेशान होकर के लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे आज्ञा दीजिए, मैं संपूर्ण लंका और राक्षस जाति के विनाश के लिए ब्रह्मास्त्र को आवाहित करना चाहता हूँ। इस पर राम जी ने क्या उत्तर दिया कि नहीं, यह विशेष परिस्थितियों में ही छोड़ा जाना चाहिए, इससे सामान्य वन्य जीव, जंगल, इन सबको भी क्षति पहुँच सकती है। और ठीक उसी प्रकार वर्तमान समय में साउथ कोरिया को हाइड्रोजन बम के परीक्षण के लिए जो है अमेरिका मना कर रहा है कि इन सब के बमों के परीक्षण से जो है पृथ्वी के जलवायु, पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीव जन को जो है खतरा हो सकता है। हाइड्रोजन बम के आवाहित करने से भी पृथ्वी डोल जाती है, भूकंप आ जाते हैं, परमाणु बम की वजह से भूकंप आ जाते हैं। तो दोनों के प्रकोप एक जैसे हैं, जो संपूर्ण संसार को हिला दे, पृथ्वी को हिला दे। तो ये है ब्रह्मास्त्र की बात। अगला है भगवान का नाम आर्द्र। भगवान के 1000 नामों में एक नाम आर्द्र भी होता है। आर्द्र शब्द का अर्थ होता है, जैसे हम कहें तो गीला, भीगा हुआ आदि शब्दों में लोग बोलते हैं। आर्द्र शब्द से ही आर्द्रता बना हुआ है, जो विज्ञान में एक पढ़ाई होता है। आर्द्रता का मतलब होता है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा से। तो आर्द्र एक भगवान का ये बहुत से नामों में से एक नाम आर्द्र भी होता है। तो जब इस वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें तो पहले से ही रहती हैं, लेकिन इस वायुमंडल में जब भगवान अर्थात हाइड्रोजन बढ़ने लगते हैं तो वायु आर्द्र हो जाती है। अब वो वायुमंडल में हाइड्रोजन कैसे बढ़ेगा, तो वो जलवाष्प H2O के माध्यम से ही बढ़ता है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन वायुमंडल में बढ़ने लगता है तो वह वायु जो है आर्द्र होने लगती है। तो भगवान के आर्द्र रूप हाइड्रोजन के बढ़ने से ही भगवान का आर्द्र रूप बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन में जो है कि भगवान का रूप दिख रहा है। भगवान का एक विशेष नाम होता है विष्णु। विष्णु शब्द भी विश्व और अणु आदि से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर एक संधि और समास का विशेष नियम है। वीडियो को संक्षिप्त बनाने हेतु जो है मैं उसको विशेष तर्क के साथ प्रस्तुत नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो विश्व का अणु है वही विष्णु है। जो विश्व का अणु है वही विष्णु है। भगवान के 1000 नामों में एक नाम अणु भी होता है, अणु। विज्ञान के अनुसार इस दृश्य ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो है परमाणु, अणु, कण हाइड्रोजन के ही हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उस सूर्य के लगभग 92% से अधिक भाग हाइड्रोजन के हैं। संख्या के अनुसार से, भार के अनुसार से लगभग 72% के आसपास होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल में अपार
सत्ता में जो है हरी हाइड्रोजन की लीला जो है विराजमान है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जो बड़े 4 गैसीय ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह जो है बाकी ग्रहों को जोड़ करके 2.5 गुना है, उस ग्रह का भी लगभग 90% भाग जो है हाइड्रोजन से बना है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जो बड़े 4 गैसीय ग्रह हैं वो तो हाइड्रोजन से विशेष रूप से बने ही हैं, लगभग उनके 90% से भाग जो है अधिक भाग हाइड्रोजन ही है। इसके अतिरिक्त जीव शरीर में आए तो कोशिका में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, जल आदि सब में हरी हाइड्रोजन की लीला जो है विराजमान है, और वो भी विशेष मात्रा में। तो इसी को कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, अर्थात जो पिंड में जितनी जो चीज़ें हैं वही ब्रह्मांड में भी हैं। इस प्रकार देखिए जो विश्व का अणु है वही जो है विष्णु है। भगवान के और भी अन्य नाम हैं और उनकी भी वैज्ञानिक लीला है। वीडियो को संक्षिप्त बनाने के उद्देश्य से मैं उन बिंदुओं पर प्रकाश नहीं डाल पा रहा हूँ। जाते जाते मैं आप सभी को फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ और अपनी रचना जिसका नाम है हरि और हाइड्रोजन, जो कि प्रभु की वैज्ञानिक लीला है, से आप सभी को संक्षिप्त रूप से अवगत कराना चाहता हूँ। यह मेरे द्वारा रचित पुस्तक है जिसका नाम हरि और हाइड्रोजन है। इस पुस्तक में कुल 51 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में हरि अर्थात भगवान और हाइड्रोजन नामक सूक्ष्म परमाणु के बीच के उभयनिष्ठ लक्षण को दिखाया गया है। इसके साथ ही जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।